हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में, एक्टिविटी मैनेजमेंट के बारे में। क्योंकि इसकी पिछली वाली जो हमने वीडियोस देखा जिसमें मैंने बात किया था एकेडमिक एंड प्लेसमेंट के बारे में, तो वहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे थे कि हम एक पॉइंट पर आकर के फंस जा रहे थे। और वो है कि एक्चुअल में हमें सारी चीज़ें समझ में तो आ रही थी अपने पूरे एकेडमिक करियर में, लेकिन हम चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये आज एक छोटा सा इनिशियल वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी मैनेजमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से आप एक्टिविटी मैनेज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो। राइट। सो बचपन से हम लोग यही सुनते हैं कि टाइम मैनेजमेंट है। ओके। हम हमेशा ये भी शिकायत करते हैं कि हमें टाइम जो है वो मैनेज करना है। ओके। सो एक्चुअल में हमें टाइम मैनेज नहीं करना होता है। यू कैन नॉट कंट्रोल योर टाइम। हम समय के प्रवाह को बदल नहीं सकते हैं, हम समय के प्रवाह को कम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे हाथ में सिर्फ मात्र एक ही चीज़ होती है और वो है एक्टिविटी मैनेजमेंट। हम जो भी कर्म करते हैं, हमारे पास में जो भी समय होता है, अगर पूरे दिन का समय है तो हो सकता है हम उसे सोते हुए निकाल दें। तो हम कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, और फिर हम अपने आप से बोलते हैं कि आज हमने टाइम पूरा वेस्ट कर दिया। तो एक्चुअल में हमेशा जो आज से हमेशा कभी भी बात भी होती है तो एक्चुअल में मैनेज टाइम की नहीं, एक्चुअल में एक्टिविटी मैनेजमेंट की बात होती है। क्योंकि अगर हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं तो हम कहीं ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मेरा जो सबसे पहला जो सवाल है आपसे, व्हाट इज़ टाइम। टाइम जो है वो क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू द, अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स के हिसाब से समय एक ऐसी इकाई है जिसके हिसाब से हम परिवर्तन की दर को मापते हैं। ओके। टाइम इज़ अ यूनिट दैट यू कैन मेज़र द चेंज। परिवर्तन की दर को मापने के लिए हम समय का उपयोग करते हैं। जैसे कि सुबह होता है, शाम होता है, तो हमें पता होता है कि सुबह जो होता है वो 6 बजे के आसपास होता है, शाम जो होता है वो 5 या फिर 6 बजे के आसपास होता है। तो इस तरीके से ये जो दो इवेंट्स होते हैं उसको हम मेज़र करने के लिए उपयोग करते हैं आपके टाइम। राइट। सो टाइम जो होता है वो काफ़ी वर्सेटाइल होता है, एंड इवेंट टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल भी होता है। लेट सपोज अगर 23 साल की अगर एज है तो हो सकती है कि आपकी 15 की हो सकता है आपकी 17 की हो। और बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है कि टाइम जो है वो एक्चुअल में आपका जीवन ही होता है। तो वो भी समझने की कोशिश हम करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आता है हमारे, जब भी हम लोग बचपन से अपने आप को देखते हैं कि हाउ टू मैनेज टाइम। ओके। और ये एक ऐसी जो टॉपिक होती है, हम ये सोचते हैं कि हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, लेकिन एक्चुअल में कहीं ना कहीं हम बैकग्राउंड में अपने एक्टिविटी पर ही काम कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप समय भी वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में। तो एक्चुअली में हमें मैनेज टाइम के बारे में ना सोच के अगर हम अपने एक्टिविटी पर फोकस करते हैं तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हाउ टू मैनेज टाइम नहीं, हाउ टू मैनेज योर एक्टिविटीज़। पूरे दिन में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको मैनेज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो टाइम है, जो दिन है, आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे। तो हाउ टू मैनेज एक्टिविटी ये ही बहुत मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और ये बाद में जो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि एक्चुअल में हमें टाइम को मैनेज नहीं, हमें अपने एक्टिविटी को मैनेज करना होता है। नाउ अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ गाइस, सो टाइम जो है एक ऐसी संपत्ति होती है जो पर्सन की एक लाइफ ही होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में अगर आप जाना चाहते हो, एक्टिविटी मैनेजमेंट के बारे में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और वो चीज़ें मतलब कि क्या होती हैं, दैट इज़ यू कैन नॉट चेंज योर बायोलॉजिकल चेंजेस। आपके हाथ में आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं है। जो आपकी एजिंग फैक्टर है वो आपके हाथ में नहीं है। ओके। आपकी जो ब्रीदिंग है वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपका हार्ट रेट है, हृदय का धड़कना, जो आपका लंग्स है, वास्तविकता में वो आपके हाथ में नहीं। यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ओके। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा
कि आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ओके, उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि वन डे यू विल डाई। हम सभी एक ना दिन, हमारे पास में कुछ टाइम फ्रेम होता है। हम इस धरती पर 100 करोड़ साल तक जीवित नहीं रहने वाले हैं। गिन चुन करके 60 से 65 साल, अब मान के चलो 70 साल ही रहने वाले हैं। और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप टाइम के बारे में या फिर एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हो तो। ओके, सो इन सारी चीज़ों को अगर आप पूरे किसी भी व्यक्ति जो गुजर चुके हैं, ओके, अगर उनके लाइफ को देखोगे तो हम एक्चुअल में उनके लाइफ के पास में जितना भी समय था 60 से 70 साल, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है दैट इज़ नथिंग बट उनकी एक्टिविटी, उनका कर्म होता है। और वो कितना कर्म किए हैं ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लाइफ को वैल्यू इंक्रीज़ करता है। और इसीलिए कृष्णा जो थे वो सही थे कि आप अपने एजिंग फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। आप हमारी जो धरती घूमती है आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट। सो दिस ऑल आर द थिंग्स एक्चुअली यू कैन नॉट कंट्रोल गाइज। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर आपके हाथ में एक चीज़ है जो आप कंट्रोल कर सकते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म है। तो उस समय पर लॉर्ड कृष्णा जो थे वो सही थे कि तुम्हारा जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्म पर ही है। तो उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं कि ठीक है, हमने बात कर लिया टाइम के डिफिनीशन के बारे में, हमने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट भी कर लिया। अब बात है कि सोल्यूशन क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो जनरलाइज सोल्यूशन होता है, जो मैं भी फॉलो करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेन अ नोटबुक। ओके, मेंटेन अ नोटबुक क्या होता है, तो आपको इस तरीके से आप नोटबुक जो है वो परचेज कर लीजिए। मैंने भी मतलब कि मैं भी मतलब कि नोटबुक जो है वो अब मेंटेन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास पे में भी बहुत सारे जो है नोटबुक हैं, राइट, यू कैन से दैट। ओके, सो इस तरीके के ट्राई करिए कि आप नोटबुक जो है वो आप परचेज कर लीजिए। और एक बार जब आपने नोटबुक जब परचेज आपने कर लिया तो फिर उसका आप यूज भी आप करना जो है वो चालू कर दीजिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नोटबुक हो सकता है कि मैनेज करने में या फिर कुछ भी करने में अटपटा सा लगता है स्टार्टिंग में, बट द थिंग इज़ दैट कि इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन गाइज, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, राइट। सो उसके बाद में जब आपने एक बार नोटबुक अगर आपने परचेज कर लिया गाइज, सो ट्राई टू राइट व्हाट हैव यू डन इन द लास्ट 3 आवर्स, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड सबका हिसाब रखो। माँ बाप 100 रुपये देते हैं तो हम उनका हिसाब रखते हैं। ठीक उसी तरीके से जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी आपकी एसेट्स है, जो भी आपकी जीवन की सबसे बड़ी एसेट्स है, दैट इज़ नथिंग बट योर टाइम। सो आपको उसको हिसाब रखना चाहिए। तो आप उस नोटबुक में सबसे पहले ये लिखिए कि आपने पिछले 3 घंटे में या फिर 2 घंटे में, 1 घंटे में जो कुछ भी एक्टिविटी याद है वो सारे एक्टिविटीज़ को जो है वो आप नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में इनिशियल डे में, कि आपने एक्चुअल में क्या करते हुए जो आपने समय निकाल दिया, राइट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिफाई योर टाइम रॉबर्स। आइडेंटिफाई योर टाइम रॉबर्स मतलब कि वो ऐसे, क्योंकि आपने एक बार जब आपने नोटबुक में ये लिख लिया कि मैंने पिछले 3 घंटे में क्या क्या करा, तो उन सारे एक्टिविटीज़ को ध्यान से एनालाइज करिए और देखिए कि उसमें से कौन से ऐसी एक्टिविटी थी जो टाइम रॉबर की तरह काम कर रही थी, उसमें से कौन सी एक्टिविटी थी जो एक्चुअल में टाइम वेस्टर्स थी, जिसमें आपका प्रोडक्टिविटी या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी थी जिसका आपका मेन वैल्यू आपके लाइफ में इंक्लूड नहीं हो पा रहा था। सो ट्राई टू फिगर इट आउट गाइस, राइट। उसके बाद में उन सारे एक्टिविटीज़ में से जब आपने एक बार देख लिया कि उसमें से टाइम वेस्टर्स कौन थे, टाइम रॉबर्स एक्टिविटीज़ कौन थे, तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एनालाइज योर एक्टिविटीज़, ओके, मोर रिलेटेड टू द गोल ओरिएंटेड। सो लेट सपोज अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपकी गोल हो सकता है 10th का बोर्ड एग्ज़ाम। सो ट्राई टू फिगर इट आउट गाइस कि जो भी आपने एक्टिविटीज़ करा उन सारे एक्टिविटीज़ में से कितने प्रतिशत जो एक्टिविटीज़ थे वो आपके गोल ओरिएंटेड थे। ओके, सो ये धीरे धीरे जो चीज़ एनालिसिस की जो मैं बात बता रहा हूँ, एक्चुअल में यही चीज़ें जा करके आपको अपनी एक्टिविटी को मैनेज करना जो है सिखाएंगे। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो वो है दैट इज़ नथिंग बट योर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी।
ओके, सो एक बार जब आपने एनालाइज किया कि ट्राई टू फिगर आउट कि एज मच एज पॉसिबल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ ही करिए जो एक्चुअल में आपके वैल्यू में या फिर आपके लाइफ में वैल्यू कुछ ना कुछ ऐड करे, राइट। सो नाउ अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी, राइट। अब यहाँ से हम एक जो है वो एक अच्छा पॉइंट पे आ चुके हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर एक्टिविटीज़। और यहाँ से जो है वो मेन चीज़ अब स्टार्ट होने वाली है, ओके। क्योंकि हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो उसमें एक्चुअल में आपका कर्म ही निहित होता है, राइट। सो देखते हैं इसका आखिर किस तरीके से होता है। उसके बाद में सबसे पहले बात यह है कि जो भी आपने डायरी नोटबुक परचेज करा, सोने से ठीक पहले, लेट सपोज अगर आप 10 बजे सोते हैं तो कोशिश करिए कि 9:40 में आप अपने डेस्क पर बैठिए और अपने नोटबुक में कुछ आपको नोट करना है। क्या क्या नोट करना है? एक्टिविटी फॉर योर बॉडी। आप वो सारे ऐसे एक्टिविटीज़ लिखिए जो आप अपकमिंग डेज में करने वाले हैं या फिर अगले दिन करने वाले हैं, और उनमें से सारी चीज़ों को आप कैटेगराइज करिए। जैसे कि एक्टिविटीज़ फॉर योर बॉडी, बॉडी इसके लिए एक्टिविटीज़ क्या हो सकता है? योगा हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, ब्रेकफास्ट हो सकता है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ को जो है वो अपने नोटबुक में आप लिखिए। एक्टिविटीज़ फॉर योर स्टडी हो सकता है आपके पास में कोई असाइनमेंट हो सकता है कोई आपको लेक्चर देखना हो, तो सारे एक्टिविटी जो है वो इंक्लूड करिए स्टडी टैग के साथ में। देन आफ्टर एक्टिविटीज़ फॉर योर फैमिली, फैमिली में हो सकता है कि अगर कोई सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकता है कि कोई आपके अगले दिन घर में आने वाला हो सकता है कि आपको कोई किराना स्टोर पर जाना हो कोई सामान लाने के लिए, हो सकता है कि आपका जो रूम है उसको क्लीन करना हो। तो ये फैमिली के तौर पे सम सेट ऑफ जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आपको अपने डायरी में नोट डाउन करना है। देन एक्टिविटी फॉर योर इंटरटेनमेंट, आप इंटरटेनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक जो एक्टिविटी जो भी आप करते हो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होता है, राइट। सो ट्राई टू राइट ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ इन योर डायरी। और जब एक बार जब सेट ऑफ एक्टिविटी जब आपके डायरी में हो जाए तो उसके बाद जो है वो आपको उसमें प्रेफरेंस इंक्लूड करना है। प्रेफरेंस इंक्लूड मतलब कि कौन से ऐसे काम हैं जो अर्जेंट है, कौन से काम जो है वो अर्जेंट नहीं है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 4 जो पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपने सारे जो एक्टिविटी हैं अगर आपने डायरी में लिख लिया है तो फिर उसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हैं अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। कौन सी एक्टिविटी है जो कल काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट होने वाली है, इम्पॉर्टेंट होने वाली है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ओके। मतलब कि जल्दीबाजी नहीं है लेकिन इसका जो प्रभाव होगा हमारे लाइफ में ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज असाइनमेंट अगर आपको 15 को अगर जमा करना है तो हो सकता है अगर आपके पास में आज 8 तारीख है तो हो सकता है कि उतना अर्जेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप उन सारे जितने भी आपने एक्टिविटीज़ लिखा है ट्राई टू मेंशन ईच एंड एवरी प्रेफरेंस, ओके। आप अपने हिसाब से डिसाइड आप कर लीजिए, ओके। यहाँ पर देखिए मैंने अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट में UI लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। इसी तरीके से जो भी आपके पास में सूटेबल हो आप उसके हिसाब से जो है वो आप एक्रोनिम या फिर शॉर्ट फॉर्म इसका बना सकते हैं। क्योंकि आप अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट बार बार लिखेंगे तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम होगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है मैंने अपनी डायरी का। सो ऊपर में आप देख सकते हैं स्टडी के बारे में जो मैंने आपको लिखा हुआ है कि कंप्लीट दी अलजेब्रा, राइट। सो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है, और उसके सामने एक स्क्वायर ब्रैकेट रख दीजिए। तो ये एक सारी काम कब करना है? सोने से पहले। लेकिन अगर आप हो सकता है कि अगर कुछ चीज़ें अगर याद ना आए तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी समय मिले आप उस सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से जब एक बार अगर आपका डायरी जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जो आता है दैट इज़ कॉल्ड मेक अ शेड्यूल, ओके। तो उसके बाद में अब क्या करना है, दैट इज़ कॉल्ड जो भी आपने अपने डायरी में लिखा हुआ है सोने के समय पर उसे अगले दिन के टाइम फ्रेम में आप बैठाने की कोशिश करिए और अपने एक शेड्यूल तैयार करिए कि जो भी आपके पास में एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ फॉर योर स्टडी जो है टाइम स्लॉट आप दे दीजिए कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगा। किराना स्टोर पर जाना है तो सुबह से 6 या फिर 7 के बीच में मैं चला जाऊँगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं अगले दिन के शेड्यूल में आप इंक्लूड करिए
कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनको आपको कुछ स्पेसिफिक डेट को ही परफॉर्म करना हो सकता है कि आपको 17 को 18 को इस तरीके से, तो उसको आप कैलेंडर में लिख लीजिए। कैलेंडर के हिसाब से आपके पास में गूगल का कीप एप्लीकेशन भी है, कैलेंडर भी है, तो वहाँ पर इसको आप मैनेज कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम स्लॉट फॉर योर स्टडी, टाइम स्लॉट फॉर योर फैमिली, टाइम स्लॉट फॉर योर इंटरटेनमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं आपको अपने नेक्स्ट डे के टाइम फ्रेम में, जो भी आपके पास में घड़ी के टाइम के हिसाब से आप एक टाइम स्लॉट उनको दे दीजिए। उसके बाद में आप हर एक एक्टिविटी के लिए आप आइडेंटिफाई योर अप्रॉक्स टाइम फॉर एक्टिविटीज़। दैट मीन्स स्टडी के लिए हो सकता है जो कुछ भी 4 से 5 जो एक्टिविटीज़ हो उसमें आप उन्हें एक अप्रॉक्स टाइम दे दीजिए। मतलब कि लेट सपोज अगर मुझे अलजेब्रा पढ़ाई करना है तो मुझे कितना समय लगेगा, ओके। तो हो सकता है अलजेब्रा पढ़ाई करने में मुझे 2 से 3 घंटे का समय मिले, तो वो अप्रॉक्स टाइम दे दीजिए कि इतना मतलब कि समय लगेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टाइम मैनेजमेंट में या फिर एक्टिविटी मैनेजमेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सारा काम आप ही मत करिए। कुछ काम जो है वो अपने काम को डेलीगेट कर दीजिए, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए, ओके। उसके बाद में दैट इज़ कॉल्ड स्विच बिटवीन टू वर्क। स्विच बिटवीन टू वर्क्स क्या मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि कोई काम अगर आप कर रहे हैं, लेट सपोज अगर आपके 12 बजे से आपने डिसाइड करा था पढ़ाई करने का और 12 बजे आपका मूड हो गया कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे इंटरटेनमेंट करना है, तो आप इंटरटेनमेंट के जो टाइम फ्रेम है 2 घंटा दे दीजिए, उसके बाद में पढ़ाई कर लीजिएगा। क्योंकि आपको काम करते वक्त आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को भी ध्यान में रखना है। कई बार हमारा मूड नहीं होता है तो एक अनदर टॉपिक हो जाएगी जो हम बाद में बात कर लेंगे, राइट। सो शेड्यूल जब आपका एक बार बन गया, सो अब यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये सारे सवाल का जो जवाब है मैं आपसे कमेंट में चाहता हूँ। और गाइज ट्राई टू थिंक, मतलब कि आप थोड़ा सा सोचने की आप कोशिश करो कि अगले 2 घंटे तुम क्या करके निकालना चाहते हो, कौन सी एक्टिविटी तुम करके निकालना चाहते हो। तुमने पिछले 2 घंटे क्या करके निकाल दिए, ज़रा सा सोचो। बिकॉज टाइम जो है वो आपके लाइफ में मात्र एक बार आता है, बार बार नहीं आता। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट गाइज कि जो भी तुमने एक्टिविटी करा वे तुम्हारे गोल में कितने प्रतिशत का इजाफा करा, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, तो हमें या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको जो है वो मैनेज या फिर एक्टिविटी को मैनेज करें। सो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आज के समय में टाइम वेस्टर्स के बारे में या फिर टाइम रॉबर्स के, जहां पे हमारा सबसे ज़्यादा जो समय चला जाता है एक्चुअल में आपके यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। जब तक आप उसे अपने गोल ओरिएंटेड वे में काम ले रहे हो तब तक तो सही है, लेकिन आप वैसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर रहे हैं जो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर दे रही हैं, जिसके हिसाब से आपका एक्चुअल में अटेंशन ग्रैब जो चला जा रहा है, जो आपका फोकस पूरा वहाँ पर चला जा रहा है और आपको समय का पता नहीं चलता। और फिर बाद में पता चलता है कि वास्तविकता में आपने 2 से 3 घंटे उसमें दे दिए। एक्चुअल में टाइम वेस्ट करने का ये होता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है होती है वो भी आपकी धीरे धीरे गिर जाती है। सो टाइम वेस्ट अगर जब होता है तो जो इंसान होता है वो अनप्रोडक्टिव फील करता है, उसको ये लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरा दिन अपना सो कर निकाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पूरा दिन अपना सोचने में निकाल देते हैं। और सोचने में बात करूँ तो अगर आप किसी भी चीज़ में ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं तो वो भी आपका एक टाइम वेस्ट में ही आता है, क्योंकि एक्चुअल में आपका कर्म में वो कोई योगदान नहीं दे रहा है, उसमें आपका कोई भी गोल में आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोकर का इमेज है। ये इमेज यही बात है कि दोस्तों आज के समय में बहुत सारे ऐसी मतलब कि मस्करे अवेलेबल हैं जो आपके अटेंशन स्पैन, फोकस स्पैन, टाइम को इस तरीके से जो है वो चुरा सकते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम, फेसबुक का एल्गोरिदम, आपके उसके बाद में जो फेसबुक का लोगो होता है, जो कलर होता है, पूरा साइकोलॉजी आपकी इफेक्ट करती है, जो आपको यही बोलती है कि एज मच एज पॉसिबल जो है आपका अटेंशन ग्रैब करे, आपका टाइम दे, आपको एडिक्टिव बनाए। तो ये मस्करा आज के समय में ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें होते हुए भी हमारे एकेडमिक में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं कि इसको हमें किस तरीके से एक्चुअल में कंट्रोल करना है दोस्तों, राइट। सो जो भी मैंने अभी जो टिक्स है, जो भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया, उसमें मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि ये जो सोल्यूशन है ये जनरलाइज सोल्यूशन थी जो मैं फॉलो करता हूँ।
और इसके बाद भी आप भी कोई भी आपके पास में सोल्यूशन है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, डिपेंड नहीं रहना है, जो भी आपके लिए वर्क करे आप उस पर फोकस करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अप्लाई योर थॉट प्रोसेस। टाइम मैनेजमेंट या फिर एक्टिविटी मैनेजमेंट के लिए कोशिश करिए कि आप अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू कैन डू दिस। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है कि आप इसे एक दिन में या फिर 2 दिन में ना सीख पाएँ, हो सकता है 2 सप्ताह का समय लगे। ओके, तो इस तरीके से आप उसके लिए तैयार रहिए, तभी जा कर के जो है वो चीज़ें क्लियर होगी। साइकिल जो है वो हम एक दिन में थोड़े ना चलाना सीख जाते हैं, कुछ समय लगता है। तो ठीक उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट और यू कैन से दैट एक्टिविटी मैनेजमेंट में थोड़ा समय लगेगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा, और अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, उसमें भी दिक्कत क्या है। ओके, उसके बाद में वॉच लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियो जो आपके लिए काम करे। ये टाइम मैनेजमेंट का वीडियोस देखने से अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो और ज़्यादा मतलब कि दिमाग लगाइए और सर्च करिए, बिकॉज यार टाइम जो होता है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एसेट्स होता है, राइट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू गाइस। बहुत सारे वीडियोस देख लेने के बाद में आपको पता चलता है कि एक्चुअली में ये तो मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा है। तो जो भी वीडियो, जो भी रिसोर्स, जो भी आर्टिकल, जो भी बुक्स अगर आपको टाइम मैनेजमेंट या फिर एक्टिविटी मैनेजमेंट में सहायक या फिर हेल्प कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करिए। ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू गाइस। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करूँगा कि मैं आप सबको एक अभी गोल जो है वो देना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड, वो ये है कि आप अपने आप से आज एक प्रतिज्ञा लीजिए कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो, एक्टिविटी को तो मैं मैनेज करके रहूँगा। और ये स्टेटमेंट मुझे कमेंट में चाहिए, आप जाइए और कमेंट में लिखिए। ओके, कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो, एक्टिविटी को तो मैं मैनेज करके रहूँगा। ओके, उसके बाद में अब जो है वो चीज़ें, मेन चीज़ें आ रही हैं, वेट। ठीक है, वेट ज़रा सा कर लीजिए। जो भी अभी मैंने स्टोरी बताया अकॉर्डिंग टू द टाइम मैनेजमेंट में, वो एक्चुअल में अधूरी बातें थी, मतलब कि हाफ ही बातें थी। इसके बाद भी जब आप टाइम मैनेजमेंट या फिर एक्टिविटी मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपको बहुत बहुत अलग अलग फैक्टर के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस या फिर आपके मेंटल हैबिट की जो चीज़ें हैं वो मतलब कि पैर पसारना चालू कर देती हैं। दैट इज़ नथिंग बट प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस, मूड, क्विट, फॉल्स होप। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे किसी दूसरे वीडियोस में। तो इतना कोशिश करिए और अपनी एक्टिविटी को मैनेज करने की कोशिश करिए। और हमेशा गाइस एक बात समझ लो कि बात कभी तो समय की थी ही नहीं, बात तो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म की थी, और कर्म ही जो है प्रधान होता है। ओके, समय की तो बात नहीं थी, समय जिस तरीके से चलता है वो चलेगा। आपकी जन्म हुई है, आपकी मृत्यु होगी, इस तरीके से मतलब कि धरती चलता रहेगा। और सुबह शाम आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, बट जो आपकी चीज़, जो आपके हाथ में जो एक चीज़ है, दैट इज़ नथिंग बट योर कर्म। तो यार कर्म यानी दैट इज़ योर एक्टिविटी, ट्राई टू मैनेज योर एक्टिविटीज़ गाइस। ओके, सो एट दिस पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि आप ये इस चीज़ को, इस जो कोट से आप इस चीज़ को पढ़िए। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव समवन इज़ योर टाइम। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट you can give someone is your time, because when you give your time you are giving a portion of your life that you will never get back। तो अगर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, तो ये जीवन का जो समय है, मेरे जीवन का 40 मिनट या मेरे जीवन का 1 घंटा, ये लाइफ में कभी नहीं आने वाले हैं मुड़ करके। ओके, और अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं तो आपके जीवन में ये कभी नहीं आने वाला। ये समय गया, आपके समय का उतना पोर्शन ख़त्म हो गया। पहले 100% पे थे, आप 95% पे आप हो। आपको ये बात कंसिडर करनी पड़ेगी। और मैं अगर समय दे रहा हूँ दोस्तों, तो समय देने से मैं अभी एकमात्र आपसे एक ही चीज़ मांगूंगा, और वो है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे अगर आप कमेंट भी नहीं करते हो, दैट इज़ बिकॉज यार मैं अपने इसमें जीवन दे रहा हूँ, मैं अपने समय दे रहा हूँ, और समय एक्चुअल में मेरा जीवन ही है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने जा रहा है तो। और उसके बाद में मैं यही बोलूँगा कि अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने पॉइंट डिस्कस करा हो। जाइए इस वीडियो को बस लाइक करना है और कुछ नहीं, तो बस। और जाकर अपनी एक्टिविटी मैनेज करिए और अपने देश में योगदान दीजिए एज ए स्टूडेंट। तो बस आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।